चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूं। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूं। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व के स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूं। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूं। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूं। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। देह रूपी राख की दीवार से स्वयं को सर्वथा भिन्न मानता है।
और स्वरूप के आश्रय से प्रकट हुई वितराग परिणति को आत्मा से कथनचित भिन्न जानता है। मोक्ष के मार्ग पर यात्रा होती है, प्रति समय आत्मा की शुद्धता में वृद्धि होती है। स्वरूप के आश्रय से पूर्ण शुद्धता की ओर यात्रा होती है। शुद्ध स्वरूप के आश्रय से पर्याय भी शुद्धता को उपलब्ध हुई, अब पूर्ण शुद्धता को उपलब्ध होगी। पर्याय द्रव्य के साथ अभेद होती है, निर्विकल्प होती है। पर्याय स्वयं पर्याय रह करके द्रव्य से अभेद होती है। भले ही यह कहा कि पर्याय द्रव्य से अभेद होती है, फिर भी पर्याय स्वयं का एक समय का अस्तित्व नहीं खोती है। पर्याय का स्वभाव है एक समय का अस्तित्व। मगर जिस समय त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव का आश्रय लिया, उस समय पर्याय में यह विकल्प नहीं कि मैं आश्रय लेने वाली हूं। पर्याय स्वयं को पर्याय न मान करके द्रव्य मानती है, और उस समय पर्याय की मृत्यु हुई। पर्याय है मगर पर्याय की मृत्यु हुई, अर्थात पर्याय बुद्धि की मृत्यु हुई। पर्याय पर्याय की सत्ता में तो है, मगर पर्याय को पर्याय का विकल्प नहीं, और इसलिए पर्याय में द्रव्य का ऐसा ही स्वरूप प्रतिबिंबित होता है। इसलिए भेद नहीं मिटता, भेद तो रहता है, भेद का भाव मिट जाता है, निर्विकल्प होता है। द्रव्य तो द्रव्य रहता है, पर्याय पर्याय रहती है, मगर पर्याय में यह द्रव्य और मैं पर्याय, ऐसा भेद का भाव मिट जाता है। वह निर्विकल्प अनुभूति है। निर्विकल्प अनुभूति में जब पर्याय द्रव्य का आश्रय लेती है तो पर्याय शुद्ध होती है। दोनों का मिलन हुआ, द्रव्य त्रिकाल शुद्ध है और पर्याय अशुद्ध है। दोनों का अभेद मिलन होते ही पर्याय शुद्ध हुई। हो सकता था द्रव्य अशुद्ध हो जाए क्योंकि मिलन हुआ है, मगर द्रव्य और पर्याय ये दोनों का अभेद मिलन होते समय अशुद्ध पर्याय शुद्ध हो जाती है, शुद्ध द्रव्य अशुद्ध नहीं हो जाता। इसलिए क्योंकि पलटने का स्वभाव पर्याय का है, द्रव्य का नहीं। इसलिए शुद्ध द्रव्य अशुद्ध नहीं होता, अशुद्ध पर्याय परिणमित होकर शुद्ध होती है। ऐसे शुद्ध परिणति को उपलब्ध ज्ञानी जब मुनि होते हैं, उस समय मुनि की बाह्य क्रियाएं कैसी होती है, मुनि का आचरण कैसा होता है, विचरण कैसा होता है, मुनि का चरण कहां कहां पर जाता है, उसके बारे में परम कृपालु देव ने रहस्य उद्घाटन किया है। एकाकी विचर तो वड़ी स्मशान मां, वड़ी पर्वत मां वाघ सिंह संयोग जो, अडोल आसन ने मनमा नहीं क्षोभता, परम मित्र नो जाने पाम्या योग जो। भावलिंगी मुनिराज एकाकी विचरण करते हैं स्मशान में। स्मशान में ही क्यों? मुनिराज का विचरण स्मशान में कहा। परम कृपालु देव के अतिरिक्त मैंने अन्य किसी भी ग्रंथों में यह स्मशान के बारे में नहीं पढ़ा कि भावलिंगी मुनिराज का विचरण स्मशान में क्यों। यह परम कृपालु देव की दृष्टि थी। मृत्यु का बोध होता है, स्मशान में रह करके अनित्यता का बोध होता है। आत्मा तो अमर है, फिर मृत्यु की चर्चा ही क्यों उठानी। मैं तुमसे ये कह दूं कि 12 भावना में सबसे पहले
अनित्य भावना से ही शुरुआत की, क्षणिक के बोध से ही शुरुआत की। और ये 12 भावना लिखने वाले वे ही थे निर्विकल्प अनुभूति को उपलब्ध ज्ञानी। जिन्हें आत्मा की नित्यता का अनुभव है वे ही अनित्यता से शुरुआत करते हैं। इसलिए परम कृपालु देव ये कहते हैं कि जो हर अंतर मुहूर्त में निर्विकल्प ध्यान में लीन रहते हो, फिर भी वे स्मशान में एकाकी विचरण करते हैं। भाव बहुत सूक्ष्म है, स्मशान में विचरण करते हैं, क्योंकि मृत्यु का बोध होता है। हमें वो मृत्यु का बोध नहीं करना। हम इतने समझदार हैं, समझदार नहीं, भूल हो गई। हम इतने चालाक हैं कि स्मशान को गांव से बाहर बनाया, जहां आगे जाने का कोई रास्ता न हो, बस अंतिम गंतव्य स्थान वो स्मशान। मैंने इस पृथ्वी के अनेक स्मशानों को देखा जहां आगे जाने का रास्ता न हो। स्मशान सबसे अंत में, इसलिए क्योंकि कभी आते जाते बीच बाजार में मृत्यु को न देखना पड़े। मृत्यु से बचने के लिए हमने स्मशान के चारों ओर दीवार खड़ी कर दी। जहां पर भी स्मशान देखो, देखो कितनी ऊंची ऊंची दीवार। और परम कृपालु देव ये कहते हैं, यदि मृत्यु के बोध से न भरे तो अमृत की अनुभूति तुम्हें कैसे होगी। यहां पर एक समय में जो जाना है वह अनजाना हो जाएगा। ऐसे बोध से तुम न भरे तब तक तुम्हारी त्रिकाली की और दृष्टि कैसे जाएगी। इस राख की दीवार को तुमने राख की दीवार के रूप में न देखा, तुम इतने चालाक हो। स्मशान में जो जला हुआ मुर्दा है, मुर्दे की राख है, हड्डी है। मुझे बचपन में बहुत आश्चर्य होता था, लोग जब ये कहते हैं कि हम गंगा जा रहे हैं फूल पधराने के लिए, फूल बहाने के लिए। जब मैं घड़े को खोल करके देखता तो फूल कहीं पर भी नहीं मिलते, हड्डियां मिलती, राख मिलती। मगर हमने स्मशान को फूलों से सजाया है और देह को, राख की दीवार को फूल कह करके सजाया है। वहां फूल कुछ भी नहीं है, राख है। मगर राख कहते ही अच्छा नहीं लगता। अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करके हम मृत्यु को सजाते हैं, फूल बहाने जाते हैं। अज्ञानी राख को फूल कहकर के सजाना चाहता है, ज्ञानी कहते हैं हमने फूल में भी राख को देखा है। मैं इस देह को वर्तमान में राख की दीवार के रूप में देखता हूं, ज्ञानी ये कहते हैं ये दीवार है, मकान की दीवार की भांति यह राख की दीवार है। इसलिए यही स्मशान है, यह राख की बनी हुई दीवार है। भले ही इस दीवार में ईंट नहीं, पत्थर नहीं, मगर हड्डियां तो है। भले ही इस दीवार में सीमेंट नहीं, रेत नहीं, मगर मांस तो है। भले ही इस दीवार में पानी नहीं, मगर खून तो दौड़ रहा है। भले ही इस दीवार पर रंग नहीं, मगर चमड़ी का रंग तो है। भले ही इस दीवार पर झाले नहीं होते, मगर इस दीवार पर बाल तो उगते हैं। भले ही इस दीवार पर कोई तुम्हें चिपक करके बैठा हुआ न देखता हो, मगर इस राख की दीवार पर यह अज्ञानी आत्मा चिपका हुआ बैठा हुआ तो दिखता है। ज्ञानी को प्रति समय ये दीवार राख की दीवार के रूप में दिखती है। भगवान परम कृपालु देव का जो भाव है, स्मशान में एकाकी विचरण करना, अत्यंत सूक्ष्म भाव है। जहां देह है वहीं पर ही स्मशान है। स्मशान कहां है? जहां मुर्दा होता है, जहां मुर्दा जलता है, वही तो स्मशान है। परम कृपालु देव राख की दीवार को साक्षात जीवंत मुर्दा, साक्षात मुर्दा, तुम्हें लगे कि ये जिंदा है मगर मुर्दा, ये जिंदा होने पर भी ये मुर्दा है। इसलिए परम कृपालु देव को ये देह मुर्दा दिखता।
परम कृपालु देव मुंबई में रहते थे। जवेरी बाजार में जहां से परम कृपालु देव का विचरण होता, उस जगह पर मैं बरसों रहा। उसी गली में मेरा आना जाना होता था। बहुत बार मुझे वह गली याद आती। जवेरी बाजार में मुंबई में परम कृपालु देव विचरण करते। मुंबई को परम कृपालु देव स्मशान कहते। परम कृपालु देव ये कहते, मैं स्मशान में हूं। इसलिए है क्योंकि स्मशान में मुर्दे होते हैं। ये स्मशान है, मुर्दे को दफनाया जाता है कब्रिस्तान में। स्मशान में लाश को जलाया जाता है। मैं वर्तमान में स्मशान में हूं। लोग पूछते कि स्मशान में तो मुर्दे होते हैं और मुर्दे को गाड़ा जाता है, यहां तो कोई भी मुर्दे नहीं दिखते। जवेरी बाजार में इतनी भीड़ लोगों की कि पैर रखने की जगह नहीं, इतनी भीड़। और कामकाज के दिन में देखो, कोई गाड़ी नहीं जाती। दो पहिए वाली गाड़ी भी वहां से निकलती नहीं। इतनी भीड़ है कि आदमियों को चलने की जगह नहीं, गाड़ी कैसे चले। लोग पूछते कि कहां है ये स्मशान। कृपालु देव कहते, हीरे को देख करके, ये हीरे है, ये पृथ्वी का एक जीव के मुर्दे हैं। और अभी किसी की चूड़ी में, किसी के बैंगन में, किसी के गले के हार में ये पृथ्वी का एक जीव के मुर्दे को दफनाया जाएगा। हम हार के अंदर हीरे को जड़ते हैं। कृपालु देव कहते हैं ये मुर्दे को दफनाया जाएगा किसी के हार के अंदर, किसी के चूड़ियों के अंदर। यहीं पर ही स्मशान है। तुम जिसे मोहमयी नगरी कहते हो, परम कृपालु देव ने मुंबई को मोहमयी का, मुंबई तो कभी कभी कहते थे, वास्तव में मोहमयी। खत भी लिखते थे तो मोहमयी, मोहमयी नगरी। मगर मोहमयी उनके लिए है जो राख की दीवार में वास करते हैं। परम कृपालु देव राख की दीवार से न्यारे चैतन्य महल में वास करते हैं। इसलिए परम कृपालु देव मोहमयी में रह करके भी वे मोहजयी थे। मोहमयी में तो वह है जो मोह में तन्मय है। परम कृपालु देव का राख की दीवार से नहीं, मोह से ही नाता टूट चुका था। ऐसी देव होने पर देहातीत दशा थी परम कृपालु देव की। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने जितने गुणगान गाए, उतने गुणगान परम कृपालु देव के मैंने किसी भी महापुरुष के मुख से नहीं सुने। इसलिए मैं जहां जहां जाता हूं, मैं कहता हूं परम कृपालु देव से मैंने जो पाया वो किसी से न पाया। मगर पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी से जो परम कृपालु देव को पाया, कबीर कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाई, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मैं भी यही कहता हूं, कहान राज दो खड़े काके लागू पाई, बलिहारी कहान आपने राज दियो बताई। ये पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी न होते तो ये कौन पुकार करता, आत्म सिद्धि शास्त्र और अपूर्व अवसर के रहस्य कौन खोलता। ये उन्हें गहराई से विचार करने की जरूरत है जो कहे कि कृपालु देव तो श्वेतांबर थे, संप्रदाय में थे। नहीं, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने इतने गुणगान गाए, नारियल का गोला जैसे नारियल से अलग हो गया, ऐसे ही परम कृपालु देव का आत्मा देह में रहकर देह से अलग हो गया था। नायरोबी के प्रवचन में गुरुदेव ने जितने गुणगान गाए कृपालु देव के, यूं समझो कि सभी प्रवचनों में एक बार कृपालु देव का नाम आए बिना नहीं रहता। एकावतारी हो गए। गुरुदेव ने इतने गुणगान गाए। इसलिए मैं सत्संग के प्रारंभ में दोनों महापुरुषों को नमस्कार करता हूं। कहान राज को कर नमन,
करूं महान यह काज, आप्त ज्ञान की प्राप्ति हेतु मंगलमय सुख साज। ये परम कृपालु देव के प्रति अहोभाव आए बिना नहीं रहता, क्योंकि परम कृपालु देव ने मुनि का स्वरूप बताया। ऐसे ही पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी ने परम कृपालु देव का स्वरूप बताया कि वे कौन थे। कहते हैं एकाकी विचर तो बड़ी स्मशान मां, मुनि एकांत में रहते हैं, एकाकी अकेले वास करते हैं। भाव बहुत सूक्ष्म है। स्मशान अर्थात जहां मुर्दा है, और एक नहीं अनंत मुर्दे हो। मैं भी जब नासिक के स्मशान में रात को सोता हूं, तब मुझे ये विचार, यही पंक्तियां पूरी रात भर स्मरण में आती है। आप लोग देखते हैं जब स्मशान में रहकर मैं लाइव सत्संग रखता हूं, उसी समय लोग कहे कि ये क्या मूर्खता है स्मशान में चिता पर लेटना। एहसास दिलाता है जब पलंग पर लेटता हूं तब ये चिता से कम नहीं। इसलिए बैठे हुए ज्ञानी जब बैठते हैं, कुर्सी नहीं देखते, यही चिता पर रखा है मुर्दा, और वे वहां नहीं है। स्मशान में ज्ञानी नहीं चाहते। मुनिराज स्मशान में होते हैं ये कहते हैं, मगर ज्ञानी स्मशान में नहीं जाते। ज्ञानी वहां नहीं जाते जहां मुर्दे होते हैं। और एक मुर्दा नहीं, दो मुर्दा नहीं, अनंत मुर्दे, ऐसा भेद विज्ञान। एकाकी विचरण करता है ज्ञानी स्मशान में। एक परमाणु, दो परमाणु, तीन परमाणु, ये देह के अनंत परमाणु भगवान, ये देह के अनंत परमाणु है। और अनंत परमाणु ये मुर्दा है। एक एक परमाणु मुर्दा है, और मुर्दे के बीच में चैतन्य तत्व चिपका नहीं है, मिला नहीं है। ऐसा जो मुर्दे के अंदर मिला न हो, जो एकाकी हो, जो एकाकी हो, अकेला है, एक है, निरंतर जानने जानने रूप परिणमित होता है। ये जो ज्ञान का जानने रूप प्रवाह है, ये ज्ञान का जानने जानने रूप जो प्रवाह है, यही तो ज्ञान का विचरण है। तुम ये मत समझना कि मुनिराज विचरण करते हैं अर्थात दो पैरों से स्मशान की ओर जाते हैं, थोड़ी देर वहां 2-4 घंटे बैठते हैं, फिर आगे जाते हैं। सूक्ष्म भाव यह है कि ज्ञान 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 ये एक है, और ज्ञान का जानना 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 जानना, निर्विकल्प जानना। इसे जानूं और इसे न जानूं ऐसा ज्ञान में है ही नहीं। इसे जानूं और इसे न जानूं, ये तो विकृति की कालीमा है, ये तो जड़ता है। मैं इसे जानूं, ज्ञानी को ये भेद दिखाई देता है। मैं अभी इधर देखूं, फिर अभी इधर देखूं, इन्हें नहीं देखना। हाँ बताइए आपको क्या काम है? अच्छा आप बाद में आना, मैं अभी इनसे मिलता हूं। आपको नहीं देखना, अभी इनको देखना है। आपको अब नहीं जानना, अभी मुझे इनको जानना है। ये विकल्प होते हैं, मगर वो विकल्पों की मलिनता के काल में इनके राग का अभाव होकर इनका राग का सद्भाव अंदर से जगा। ये राग का विकल्प उठा। अभी मैं रोटी को जानूं और फिर मैं सब्जी को जानूं, ये विकल्प तो है। फिर मैं पानी को पीऊं, ये विकल्प तो है, मगर ये विकल्प का धुआं दिखता है, और उसमें चैतन्य का सहज जानना जानना जानना, ऐसा प्रवाह, उसे कहते हैं विचरण होता है। ये ज्ञान का विचरण। चैतन्य तत्व एक है और जानने जानने रूप विचरण करता है, और देह रूपी स्मशान में रह करके वो एकांत में ही रहता है, वो देह के स्मशान में नहीं रहता। एकाकी विचर तो बड़ी स्मशान मां, ये दृष्टि है भीतर की। पूज्य गुरुदेव श्री की यही विशेषता थी कि प्रत्येक सत्संग को वे चैतन्य के दृष्टिकोण से घटित करते थे, कि यहां पर चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये कैसे निश्चय में वह कैसे घटित हो। अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवश्य, क्यारे थैश्यु बाह्यांतर निर्ग्रंथ जो, निश्चय में घटित करते। अवसर माने अवसर बाहर से नहीं आता,
गुरुदेव ये कहते कि अवसर भीतर से आता है, कोई कैलेंडर में से अवसर नहीं आता, कोई सूर्य और चंद्र की गति में से अवसर नहीं आता। यहां जो निरंतर बहती पर्याय है, उस पर्याय में मिथ्यात्व का व्यय हुआ, वहीं पर सम्यक्त्व का उत्पाद हुआ, वही अवसर आया। अवसर भीतर में है, बाहर में नहीं। गुरुदेव का यह दृष्टिकोण था। अव का अर्थ होता है निश्चय, अव अर्थात निश्चय, और स्वर का अर्थ होता है धनुष, बाण। निश्चय से पूज्य गुरुदेव श्री ये कहते, शुद्ध नई रूपी जो धनुष है, वो शुद्ध नई रूपी धनुष का निशान कहां पर लगे कि एकमात्र चैतन्य तत्व ही दृष्टि में आए, वहां और कोई नहीं, निशाना वही हो। ज्ञान के जितने भी भेद है, वो भेद से दृष्टि मर जाए। कहते हैं ना कि अर्जुन को सिर्फ एक पक्षी की आंख दिखाई देती थी, एक आंख दिखाई देती थी और कुछ भी नहीं। ज्ञानी को ज्ञेय ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं। आंख घूमती हो, पक्षी की आंख स्थिर नहीं होगी, पक्षी की आंख घूमती होगी, पक्षी यहां वहां देखता होगा। मगर अर्जुन ने यह नहीं कहा घूमती हुई आंख मुझे दिखाई देती, मुझे सिर्फ आंख दिखाई देती। घूमती तो है, पलटती तो है, वह कोई पक्षी एकाग्र होकर के नहीं है। आंखें तो घूमती रहती है, मगर घूमती आंखों में भी वो कहता है मुझे सिर्फ आंख दिखाई देती है। यही गुरुदेव की दृष्टि थी कि ज्ञान की जो पर्याय एक दीवार को जानती है, फिर वो पलटी, जैसे आंख घूमी, जैसे वो ज्ञान की पर्याय दीवार को जानती है और फिर कुर्सी को जानती है, खिड़की को जानती है, दरवाजे को जानती है, ऐसी ये ज्ञान की पर्याय अलग अलग ज्ञेयों को जानने रूप परिणमित होती, पलटती, मगर फिर भी मुझे ज्ञान दिखाई देता है। जैसे अर्जुन को घूमती आंख में भी आंख दिखाई देती है, पलटते ज्ञान में मुझे ज्ञान दिखाई देता है। यह अवसर आया, जिस समय तुम्हारा निशाना उस सत्ता स्वरूप ज्ञान की ओर हो, उस समय समझना वह अवसर आया, वह अपूर्व अवसर आया। पहले क्या था? पहले उस सत्ता मात्र ज्ञान की ओर दृष्टि नहीं थी। भीम को भी पूछा था कि तुम्हें क्या दिखता है? भीम कहता है मुझे तो पक्षी भी दिखता है, डालियां भी दिखती है, और एक बिल्ला भी था, वो बिल्ला भी दिखता था। बिलाड़ों पर देखा तो भीम को तो यह भी दिखता था। ये सब अज्ञानी भीम जैसे है, जिसे बहुत कुछ दिखता है। वहां तो भीम को दिखता था। भीम सत्य है क्योंकि वो ईमानदार है। वो कहता है मुझे बिल्ली भी दिखती है, बिल्ला भी दिखता है मुझे, मैं कहता हूं सत्य है। अगर प्रत्येक अज्ञानी मिथ्या दृष्टि क्यों है? मिथ्या दृष्टि इसलिए है क्योंकि वह जानता है स्वयं को और कल्पना करता है सारा जगत जानने में आ रहा है। अनुभव करता है स्वयं का और मानता है जग अनुभव में आता है। जग का अनुभव हो ही नहीं सकता क्योंकि जग का अनुभव करने के लिए जग में तन्मयता चाहिए। तन्मय हुए बिना अनुभूति नहीं हो सकती। इसलिए तो महावीर भगवान अनंत सिद्ध परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकते, भले मोक्ष हो गया। अनुभूति स्वयं की ही होती है। पूज्य गुरुदेव श्री ये कहते कि तन्मय हुए बिना अनुभूति नहीं होती, और स्वयं के अतिरिक्त किसी पर में तन्मय हुआ ही नहीं जा सकता। इसलिए सदा काल मुझे स्वयं ही अनुभव में स्वयं का ही अनुभव हो रहा है। इसलिए तो कहा आबाल गोपाल सभी को भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। अनुभव करना नहीं, अनुभव में आ रहा है। सिर्फ माना है कि जग अनुभव में आ रहा है। ऐसा जब चैतन्य 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 भगवान, ऐसा जो त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा जब स्वयं में स्वयं की अनुभूति हो, तब ये राग की दीवार वहां तो रहती है हो। जहां आकाश के प्रदेश है वहां तो ये दीवार रहती है, अपने स्थान पर रहती है, वह मिट नहीं जाती। सिर्फ दृष्टि ऐसी
मिट्टी भी प्रकाशित तो होती है तो सिर्फ महिमा ज्योति की आती है, मिट्टी की नहीं। बस ऐसे ही ज्ञानी को विकल्प के काल में ये देह जानने में आता है, मगर ज्ञान की महिमा है प्रति समय, ज्ञान की महिमा। राख की दीवार ही स्मशान है, यही स्मशान है। स्मशान में विचरण करता होने पर भी स्मशान का मालिक नहीं। कोई व्यक्ति स्मशान का मालिक नहीं होता। ये तो भारत देश की ये हीनता, ये दुर्भाग्य है भारत का कि स्मशान के भी मालिक हो गए। इसलिए कहता हूं ने, मुझे परदेश में लोग पूछते हैं कि भारत के बारे में तो हमने इतने गुणगान गाए सुने कि वहां तो तीर्थंकर हुए ने, उनकी मुद्रा देख करके ही समझ जाते। परम कृपालु देव की ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर को देख करके ही 153 देश में किसी भी व्यक्ति ने मना नहीं किया। दुबई की नेशनल लाइब्रेरी में, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात में, वहां पर पिछले कितने वर्षों में उन्होंने कुछ संख्या बताई थी, 150 जितने वर्ष पहले से वो लाइब्रेरी इतनी पुरानी है। और वहां के जो मौलवी इमाम वो हमारे साथ आए जहां मैं गया था, उन्होंने कहा इतने लंबे काल के इतिहास में मुस्लिम धर्म के अलावा किसी और धर्म का ग्रंथ यदि हमारी लाइब्रेरी में रखा गया हो तो वह आत्मसिद्धि शास्त्र है। क्यों? क्योंकि परम कृपालु देव की यह मुद्रा, ये जैन की मुद्रा नहीं, ये अजैन की मुद्रा नहीं, ये हिंदू मुस्लिम की मुद्रा नहीं। बस इस मुद्रा को देख करके वो समझ गए ये कोई योगी है, ये कोई त्यागी है। ये वहां नहीं है जहां वो दिखते हैं। भाषा नहीं जानते थे वे गुजराती, फिर तो अरबी में उसका अनुवाद भी किया, मगर उनके इस मुद्रा को देख करके ही समझ गए। ऐसे ही रुवांडा में जो मुझे गोली मारने आया था, आज जो रुवांडा देश का नेशनल ऑर्गेनाइजर व कोऑर्डिनेटर बना है, बहुत लंबे काल से बुला रहा है, अभी विमान बंद है, रुवांडा कब आओगे? वो यही तस्वीर देख करके, कृपालु देव के ये रूप को देख करके, पपुआ न्यू गिनी का जो मांस खाने वाला, जिंदा मनुष्य का मांस खाने वाला जो मुझे खाने के लिए आया था, यही तस्वीर मैं कहता हूं 153 देश में ये परम कृपालु देव की मुद्रा, यह वितराग मुद्रा, परम कृपालु देव कि ये मुद्रा देख करके वो भारत आना चाहते हैं। हमेशा वो कहता है बकुंडा कब आऊंगा। रुवांडा में जिसने मुझे गोली चलाना चाहा मुझ पर, वह रात के अंधेरे में, वो तो म्यूनिसिपालिटी जैसी गांव की लाइट थी, अंधेरे से पकड़कर मुझे लेकर गया। बैग था मेरे अंदर से, ये आत्मसिद्धि शास्त्र ही थे, कपड़े तो थे नहीं, एक सफेद कफन था जो चदर मेरे साथ में रखता था। अफ्रीका के देश में जहां पर भी जाता, मार दे गोली मारनी है तो, मगर ये शास्त्र लेकर आया हूं, यहाँ की नेशनल लाइब्रेरी में पहुंचाने आया हूं। 153 देश की नेशनल लाइब्रेरी में मैं ये प्लान से कि ये वाणी जैसे ही उसने देखा, उजाले में लेकर गया। पैसे तो नहीं थे बैग में, मगर पहला ही पन्ना खोला और परम कृपालु देव की ये तस्वीर। बोले कैसा देश होगा, मुझे भी भारत आना है। जैसे ही विमान खुलेंगे मैं उसे यहां लाऊंगा, आपसे मिलाऊंगा। जो व्यक्ति मेरी हत्या करने आता है, आज वह 40 जगह पर आत्मसिद्धि शास्त्र की स्थापना करने मुझे लेके गया, रुवांडा में, किगली और गिगली के आसपास के शहरों में, गांव में। और वह जब गुणगान गाता है भारत के, कैसे होंगे भारत के लोग ऐसी चैतन्य दृष्टि वाले। मगर जब मैं उसे कहूं तो मेरे रोम कब जाते हैं कि जिस भारत के मैं गुणगान गाता हूं, उस भारत में एक गांव में 5 जाति के 5 स्मशान बने होते हैं। ये भारत देश, ये तीर्थंकर की भूमि,
हिंदू का अलग, हरिजनों का अलग, देवी पूजकों का अलग, भंगियों का अलग। ये क्या है? ये भारत की भूमि, तीर्थंकरों की भूमि। लगता है इसी वजह से तीर्थंकरों को भारत की भूमि पर जन्म लेना पड़ा होगा कि यहां के लोगों को ज्यादा जरूरत है। देह दृष्टि इतनी, मैं न ले जाऊंगा उसे उस जगह पर। वो हमेशा कहता है कि मुझे वहां जाना है, राजकोट में परम कृपालु देव का जहां अग्नि संस्कार हुआ, वहां मुझे जाना है। मगर राजकोट में ले जाओ तो राजकोट में इतनी जातियों के इतने स्मशान है, मैं ले जाऊंगा उसे? मैं एक बार ये महापुरुष का जहां जन्म हुआ उस बवाणिया में जाना चाहता हूं। और वो नहीं आ सकता था क्योंकि उस समय उसके पास भी इतना धन नहीं था और ना मेरे पास था। एक एक देश में जाता, फिर वापस आता, फिर और एक देश के लिए धन इकट्ठा होता। यहां आता तो ये लोग कहते कि आगे के देश के टिकट के पैसे आए, मगर एक भी देश बचा नहीं। हर एक देश की यात्रा होती गई, जेब में एक रुपया नहीं था। मगर 415 विमान में रोज 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 रोज, एक बार तो 40 दिन में 41 देश थे और 108 विमान थे। रोज ये शरीर ऐसे ही नहीं अब मरने की तैयारी में आया, घिस चुका है, पूरी तरह से खत्म हो चुका है। मगर ये कृपालु देव की वाणी पृथ्वी के कोने कोने तक पहुंचे, ये मेरा भाव था। भगवान, हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, परम कृपालु देव, परम कृपालु देव का जहां जन्म हुआ उस भूमि की मिट्टी को वह चाहता कि छू लूं। वह तो छूने नहीं आ सकता, मगर एक बार यह हुआ कि मैंने अपनी बैग में मिट्टी को भर करके वहां लेके गया था। फिलीपींस में भी एक बार उमराला की मिट्टी मेरी बैग में भरी हुई थी। कपड़े नहीं थे, वहां जाकर खरीदे थे। जाते समय मिट्टी थी, आते समय कपड़े थे। हमें महिमा नहीं है, हमें जो मिला है। और जब मैं गजपंथा के गुणगान गाता हूं, आज पूरी पृथ्वी पर लोग मुझे जो सुनते हैं उन्हें भाव आता है। आज ये जगह इस कमरे में नहीं होता, आज खुले मैदान में बैठते, प्रवचन हॉल में बैठते, जगह कम पड़ती। ये भूमि के गुणगान जब उन्हें पता चले, ये भूमि, ये तीर्थ की भूमि, बवाणिया हो, राजकोट हो, सोनगढ़ हो या फिर गजपंथा हो, यही मेरा काबा है, यही मेरा काशी है, यही मेरा समेद शिखर है और यही मेरा जेरूसलेम है। कहो तो यही मेरा वेटिकन सिटी है, यही मेरा सब कुछ है। ये तो संजोग की बात आई कि यहां पर हम गजपंथा में, यहां हमें बैठने को सुविधा मिल गई। न भी मिलती यहां सुविधा तो मैं पहाड़ पर बैठता, मैं जंगल में बैठता, मैं पेड़ के नीचे बैठता, मगर मैं इस भूमि की स्पर्शना किए बिना इस बार नहीं रह सकता था। 21 की साल में 21 पद जो अपूर्व अवसर में है, 21 पद और 21 का साल और 42 सत्संग जो करने थे दोनों टाइम के मिला करके, वो होते भावना थी। और भावना फली भगवान, ये भावना फली। आधे सत्संग तो आज पूर्ण हो गए, आज 21वां सत्संग है, 11वां दिन है, कल तक 20 हुए थे, ये 21वां सत्संग है। कितने विकल्प, कितनी चिंता, क्या होगा क्या होगा, मुझे नहीं, इन दोनों को क्या होगा क्या होगा, इतनी चिंता करते थे। उनको ऐसा ही लगता है आप हमको इतना टेंशन में डाल देते हो कि प्लानिंग करना है, मगर कैसे करेंगे? आप सीधा ही प्रवचन में डिक्लेयर कर देते हो कि शिविर होगी गजपंथा में, मगर वहां से परमिशन नहीं है। अरे होगी, वो परमिशन मैंने देख ली पहले से, मगर उनको टेंशन है। व्यवहार में थोड़ा तो टेंशन चाहिए, निश्चय में टेंशन नहीं चाहिए, व्यवहार में तो चाहिए। भगवान, इसलिए जब भी मैं यहां पर इस दरवाजे के अंदर आता हूं, यहां के ट्रस्टी बैठे हैं, मैं उनका इतना 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 हृदय से ऋण मानता हूं। अनंत 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 काल के लिए सिद्ध शिला पर जब मैं विराजमान होऊंगा, ये ऋण भी मैं अपने केवल ज्ञान में जानूंगा।
ये वितराग परमात्मा की पुकार, ये चैतन्य की पुकार, ये परम कृपा। वरना स्मशान में भी मैं बैठ सकता था, मगर ये पहाड़ पर जब मैं आता हूं, मुझे परम कृपालु देव के एक एक वचन स्मरण में आते। भगवान, परम कृपालु देव की वाणी और पूज्य गुरुदेव श्री ने जो तीर्थों की यात्रा की थी ना, आप शायद जानते हो नहीं, वो यात्रा का दक्षिण भारत में गुरुदेव चेन्नई तक भी गए, मगर यात्रा का शुभारंभ गजपंथा से हुआ था। ये गजपंथा की भूमि है। इसलिए मैं सभी ज्ञान दीपकों को एक बार तो यहां पर लाना चाहता हूं। एक बार तो मैं इस तीर्थ की यात्रा के लिए निमंत्रण देता हूं। एक बार आओ, जल्दी जल्दी ये कोरोना समाप्त हो जाए। ये विरले हैं जो मेरे सामने अभी बैठ करके सुन रहे हैं, जिनका चुनाव हुआ, उसके बारे में मैं तुम्हें विस्तार से कहूंगा कि ये लोग यहां मेरे सामने क्यों बैठे हैं। 14 तारीख को इसका राज खोलूंगा, जिस दिन ज्ञान दीपकों का उद्घोष होने वाला है। नए ज्ञान दीपक इस साधना में जुड़ने वाले हैं। भगवान, आसाम से, उड़ीसा से, अरुणाचल प्रदेश से, ये बांग्लादेश से भी ऊपर, चीन की बॉर्डर से, पर उनके घर में इंटरनेट नहीं। 1 घंटा दूर जाते हैं तब इंटरनेट मिलता है। हम तो यहां बैठे, उनको 1 घंटा दूर जाकर इंटरनेट का कनेक्शन, और वहां पर वो जो फोन लेकर के बैठे हाथ को ऊंचा करके, क्योंकि जो थोड़ा हाथ ऊंचा रखे तो कनेक्शन आता है। ऐसे ये प्रवचन सुनने वाले बैठे, ये सत्संग सुनने वाले, और तुम यहां पर नजदीक इतने कैसे आ गए? ऐसे ही नहीं आए। ये महापुण्य का उदय है, ये महापुण्य का उदय। वहां जाने के लिए, मक्का और मदीना के लिए कहते हैं, मक्का मदीना जाओ मगर वहां तुम न जाए। मुस्लिम लोग ये कहते हैं। वो मक्का और मदीना, वो जो एरिया है वहां का, जहां हज पढ़ने जाते हैं जो हाजी होते हैं, वहां मुस्लिम के अलावा कोई नहीं आ सकता। मुस्लिम ही आ सकते, वहां पर पैर नहीं रख सकते। यदि किसी ने पैर रखा उस जगह पर तो मृत्यु दंड है। सऊदी अरेबिया में जो मुस्लिम है वही वहां पैर रख सकता है। मैं ये कहता हूं, जो निकट काल में मोक्ष में जाने वाला है वही गजपंथा में पैर रख सकता है। मैं भी वही कहता हूं, इस भूमि की स्पर्शना वही कर सकता है जिनका निकट काल में। ये पहाड़ परम कृपालु देव अब आगे कहते हैं, वड़ी पर्वतमा वाघ सिंह संयोग जो। ये पर्वत आया, ये गजपंथा का पर्वत। हम तो पहाड़ की प्रदक्षिणा करते हैं, हमने की है। इन ज्ञान दीपकों के साथ मेरी ये भावना है, एक बार हम प्रदक्षिणा करेंगे। ये पर्वत का दिन आया है, बहुत लंबा काल नहीं लगेगा, 1 आध घंटे के अंदर चलना ही है। बहुत आसान है, थोड़ा ऊंचा है मगर थोड़ा सा, तनिक सा, मगर पहाड़ की प्रदक्षिणा करेंगे। बरसात के समय हमने पिछली बार प्रदक्षिणा की थी, पैर फिसलने की संभावना है, मगर तैयारी थी। देह जाएगा नीचे, आत्मा जाएगा ऊपर, वही तो करना है। ये गजपंथा है क्या? 8 करोड़ मुनिराज का देह इधर रह गया नीचे और आत्मा ऊपर, और जहां से मैं देखता हूं हम सब ऊपर ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि मांस भक्षण का त्याग, शराब का त्याग, अभक्ष्य भक्षण का त्याग, जमीन कंद का त्याग, हिंसक वृत्ति और प्रवृत्तियों का त्याग, ऐसे त्याग वाला यदि स्वर्ग में नहीं जाए तो दूसरा कौन जाए? हम सब स्वर्गवासी ही होने वाले हैं। खुश क्यों होते हो? स्वर्गवासी कहा तो ठीक, ये तो दुख के समाचार है। जब मैं तुमसे कहूं हम सब स्वर्गवासी होंगे, तुम्हें पहला विचार यह आए हम सब भटकने वाले हैं। वो स्वर्ग शब्द सुनते ही तुम्हें ऐसा लगे कि हम सब भटकने वाले हैं। स्वर्ग शब्द सुनते ही, इसलिए तो हमने मृत्यु को सजाया।
दिल्ली में बड़े से बड़ा नेता भी मरता हूं तो भी स्वर्गवासी होता है, लिखते हैं ऐसा, स्वर्गवासी होता है वन लिखते हैं। मृत्यु को भी हमने स्वर्गवासी से सजाया, ये अच्छे अच्छे शब्दों से। इसलिए मेरी बचपन की जो आदत थी, दूसरी कक्षा में पढ़ता था तब से, स्कूल छुट्टी के सीधा मैं स्मशान जाता, मुर्दे के पीछे पीछे में चला जाता। लोग किसी की मृत्यु हुई उसके साथ साथ नहीं। और मैंने कहा ना, हमारे बुजुर्ग थे गांव में, जिंदा थे, उसको ही वहां पर जलाया जा रहा था। ऐसा लगा थोड़ी देर पहले तो सब उसको पानी पिलाते, खाना खिलाते, और अभी इसको जला देते। तब से मेरी आदत हो गई है स्मशान में जाने की। इसलिए तो नासिक में यहाँ पर इतने स्मशान है, पंचवटी वहां के स्मशान में हम वहां पर गए थे। अंजनगिरी का स्मशान पहाड़ के नीचे ही, जो हनुमान मंदिर के पास, पहले ही हम स्मशान, हमारी यात्रा जब शुरू होती है तो स्मशान से ही होती है। इसलिए तो लोग कम आते कि स्मशान से ही यात्रा शुरू होती है। बहुत बार ऐसा हुआ ना, स्मशान से यात्रा शुरू होती है। मैं तो कहता हूं स्मशान से शुरुआत करो, बच्चे को स्मशान में ले जाओ। थोड़ा झटका लगेगा, बच्चे को स्मशान में ले जाओ। मैं कहता हूं बच्चे को स्मशान में ले जाओ। हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही किसी की मृत्यु अर्थी निकले, मां अपने बच्चे को अंदर ले लेती है, घर में आजा बेटा अंदर। बोले मां क्या हो, नहीं नहीं तो अंदर आजा चल, पहले घर में ले लेती है। वह बचपन की वह जो आयु 1 से लेकर के 8 साल के बीच में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। स्मशान में बच्चा जाए, मेरा बस चले तो बच्चों को ले जाओ, मैं ले जाता था बच्चों को स्मशान। आपने वीडियो देखा होगा, बच्चों को स्मशान में ले जाता। ये नहीं बच्चा स्मशान में न जाए, बच्चा स्मशान में न जाए तो परम कृपालु देव न होते। क्योंकि वो बचपन में, वो जो 7 वर्ष की आयु, उस समय जो स्मशान में जाकर के जो देखा अमीचंद भाई के देह को जलता हुआ, कि ये क्या हो गया, यही क्योंकि उस समय पूर्व भव का स्मरण होने की संभावना सबसे अधिक है। वो बचपन का जो काल है, वो पूर्व भव के जाति स्मरण के साथ में कनेक्शन है। इसलिए कहता हूं बचपन का जो समय, वो क्षणिक का बोध का समय है कि पूर्व भव में भी मैं ऐसे था। इसलिए कहता हूं पूर्व भव में मैं सम्राट था, रानियां थी, राजकुमार थे, मृत्यु की घड़ी थी, राज्य के श्रेष्ठ वैद्य मेरे आसपास बैठे थे, कहते थे सब कुछ भी नहीं होगा, चिंता मत करो महाराज, हम आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। और उसी समय ये सुनते सुनते ही मेरी मृत्यु हो गई। यहां जन्म हुआ और यहां मैं बीमार पड़ा। यहां किसी वैद्य ने मुझे कहा, डॉक्टर ने मुझे कहा, चिंता मत करो आप, हम आपको कुछ भी नहीं होने देंगे, हम बैठे हैं, आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। और वो भूतकाल का स्मरण है कि वो बोलने वाले ऐसे ही थे मगर नहीं बचा पाए, तब इन पर भरोसा नहीं बैठता। ये दृष्टांत है, मैं कोई राजा नहीं था। ये सिर्फ दृष्टांत, नहीं तो ये लोग इतना घुमा फिरा करके फिर बातें चालू कर देते, उनका पूर्व का भव राजा का था। मुझे तो कोई जाति स्मरण नहीं, मगर तुम्हारा जाति स्मरण जैसे तुमने पूर्व के भव दूसरों के जान ली। ये दृष्टांत है कि पूर्व भव का स्मरण यदि हो तो वर्तमान में जीव सावधान हो जाता है। वहां भी मैंने ये भोगों को भोगा, इसलिए तो वर्तमान में जब तुम पहला कोर उठाओ तब भूतकाल के भोगों का अंतिम समय याद कर लेना। जैसे ही तुम वर्तमान में रसगुल्ला उठाने जाओ, कल जो तुमने रसगुल्ले से पेट भर लिया तब क्या हालत थी उसे याद कर लेना, पहले कोर में ही। जैसे ही तुम भोगों को भोगने जाते हो कि तुरंत ही भूतकाल के भोग को भोग लिया था, तब हाथ में क्या आया बस उसे याद कर लेना, वो विचार कर लेना, ऐसे ही कदम रखना। परम कृपालु देव कहते, वड़ी पर्वतमा वाघ सिंह संयोग जो, पशु की संगति में मुनि रहते हैं मनुष्य की संगति को छोड़कर, क्योंकि पशु खाएंगे तो शरीर खाएंगे,
और मनुष्य खाएगा तो माथा खाएगा। और साधना के लिए शरीर की कम जरूरत है, माथे की ज्यादा जरूरत है एकांत में। इसलिए तो ये कहा, काजल की काल कोठरी से छूटना। ऐसे मुनिराज, मुनिराज, मुनि शब्द से मत समझना, भाव से समझना। शब्द से तो कोई भी हो, नाम रख दो किसी का, मुनि, महाराज, सागर सूरी, कुछ भी रख दो, मगर अंतर के भाव। नाम तो एक व्यक्ति का था, शमशेर सिंह, नाम ही शमशेर सिंह। उनको पूछा, तुम्हारा नाम शमशेर सिंह है क्या? तुम्हारे पिताजी का नाम? वनराज सिंह। शमशेर सिंह, वनराज सिंह। कहां जा रहे हो? लायंस क्लब की मीटिंग में। और यहां क्यों खड़े हो? कुत्ते भौंकते हैं, डर लगता है। अंधेरा है, अभी अंधेरे में मीटिंग में जा रहा हूं। ऐसे ही तुमने महाराज साहब की जय, महाराज साहब, मगर कौन महाराज? महाराज साहब बोलने से ऐसे ही हुआ। 2 दिन पहले मैंने कहा था ना, पंखा बेचने वाला व्यापारी महाराज को, व्यापारी महाराज को धोखा देकर गया। यहां उल्टा होता है, यहां महाराज तुम्हारे जैसे व्यापारी को धोखा देता। उल्टा होता है। कृपालु देव कहते, बाहर से घर को छोड़ा ऐसे नहीं। पर्वत पर रहने मात्र से कोई मुनि नहीं हो जाता। पर्वत पर रहने मात्र से कोई मुनि नहीं हो जाता। यहां पर भी पर्वत है, ऐसे बहुत पर्वत है। समेर शिखर है, गिरनार है, चंपापुरी है, ऐसे बहुत पर्वत है। मगर पर्वत पर भी हमने अपना अधिकार जमा लिया। पर्वत पर पहुंच करके कुछ पाया नहीं। पूछो हिलरी और टेंजिंग को कि क्या पाया? गौरी शिखर के चोटी पर पहुंच करके तुमने क्या पाया? कहते गौरी शंकर पर पहुंचने वाले पहले मनुष्य हम थे। अहंकार, यात्रा के अंत में अहंकार हाथ आता है और कुछ भी नहीं। हाथ तो कुछ भी नहीं आता, गवाया बहुत कुछ। जो अवसर था वो अवसर गवाया। इसलिए कहता हूं, भोगों के पीछे मैं बहुत भागा, मगर भाग करके कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला, नहीं मिला। मिला तो यह बोध मिला कि भोगों के पीछे भाग करके कुछ भी नहीं मिलता। ये बोध तो मिला, और इस बोध को ही जो उपयोग में ले ले बुद्ध की पहचान में। परम कृपालु देव कहते हैं, पर्वत मां वाघ सिंह संयोग, जो संयोग है, योग है, संयोग है, मगर संयोग में मेरा उपयोग चाहता नहीं। उपयोग में हो तो संयोग और वियोग, उससे क्या लेना देना। सिंह और वाघ का दृष्टांत दिया है। वाघ और सिंह संयोग, ये मांसाहारी प्राणी जिनका दृष्टांत दिया, शाकाहारी का दृष्टांत नहीं दिया। लेकिन मनुष्य का मांस खाने वाले, शाकाहारी का मांस खाने वाले मांसाहारी। मांसाहारी भी कभी मांसाहारी का मांस नहीं खाते। शेर कभी शेर का मांस नहीं, वह भी बकरी को पकड़ेगा, हिरण को पकड़ेगा। इसलिए आज पृथ्वी पर 5000 से ज्यादा मुस्लिम और ईसाई जो शाकाहारी हुए, 18 देशों में फुलचंद वेजिटेरियन रेस्टोरेंट जिन्होंने खोले, उनको ये पॉइंट मैं खास कहता हूं। एक किताब है अपनी, जांगान बुनु साया इंडोनेशियन में, डोंट किल मी, 365 रीजंस उसके अंदर बताया व्हाई टू बी वेजिटेरियन। तो उसमें ये बताया कि मांसाहारी भी मांसाहारी को नहीं चुनता, मांसाहारी भी शाकाहारी को चुनता। कुछ तो होगा शाकाहारी में, वरना वो उसे क्यों चुनता। हिरण के साथ में रहता है, उसमें ऐसा नहीं कहा। तो हम भी हिरण के साथ रहते, बकरी के साथ रहते, भैंस के, गाय के साथ रहते। अरे गौशाला के अंदर ही हम रहते हैं। गौशाला खोल दी हमने, तो पांजरा पोल खोल दिया। मगर वाघ सिंह कहा, तुम रहने को तैयार हो? शुरुआत करो। गजपंथा के पहाड़ पर थोड़ी देर जाएंगे रात को, एक बार मैं ले जाऊंगा रात को, पता चलेगा।
मैं इन ज्ञान दीपकों के साथ में गया थोड़े दिन पहले। मैं तो अकेला तो बहुत बार रात को रहता हूं वहां पर। यहां पर तो पता भी नहीं होता आश्रम में कि मैं यहां गजपंथा में पहाड़ पर रात को लेटा हूं। मगर सत्संग होता है, आपको सबको पता होता है, कंप्यूटर पर देखते हो कि गजपंथा का पहाड़ तो दिखता है। तो जब मैं उस पहाड़ पर लेटता हूं, पता है रात को जैसे 11 बजेंगे, बस वाघ सिंह तो नहीं आते, कुत्ते बहुत आते हैं। वहां पर आते हैं कुत्ते, इतने कुत्ते आते हैं। मगर वहां से विचार ऐसा आता है, ये कुत्ते हैं और ये बाघ है, ये भेद भी यदि तुम्हें पता चले तो तुम्हारी अभी इतनी स्थिरता नहीं। कुत्ते आते हैं, वाघ और सिंह ये कहा। शेर सामने से आता हो, मुनिराज निश्चिंत क्यों है, वाघ और शेर का संयोग पाकर के भी, क्योंकि मैं वाघ और सिंह के शरीर में जाने वाला नहीं। शरीर में जाने, अंतर में दृष्टि अंतर्मुख होती है, दृष्टि अंतर्मुख है और ये जागृति से भरपूर है कि मैं वाघ और शेर के भीतर जाता नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं मनुष्य के देह के भीतर न गया तो शेर के देह के भीतर कैसे जाऊंगा? जो यहां भी नहीं गया वो वहां कैसे जाएगा? जो सामने मुझे दृश्य दिखता है, कला करता हुआ मोर दिखता है, तो कला करता हुआ मोर मैं वहां नहीं गया, क्योंकि जिस आंख के निमित्त से वो कला करता हुआ मोर दिखता है वह आंख में भी उपयोग नहीं गया, वो उपयोग उपयोग में रहा और परमाणु में न गया, तो वह उपयोग मोर में कैसे जाएगा? यह जागृति, इस जागृति के बल पर ही मुनिराज ज्ञान के घनपिंड स्वरूप में लीन है और देह के पड़ोसी। ये पड़ोसन के साथ में होने वाला व्यवहार होगा, ये किसी पराये और पराये के बीच का मामला होगा। इसमें मैं दखलगिरी करने नहीं चाहता। रास्ते पर दो व्यक्तियों के बीच में लड़ाई हो, तुम बीच में मत पड़ना, चुपचाप निकल जाना। समझदार व्यक्ति वहां पर झंझट में नहीं जाता, कहीं उसका नाम आ जाए, कहीं कोर्ट कचहरी में जाना पड़े। दो के बीच में जो हो रहा है तुम बीच में वहां मत जाना, हस्तक्षेप करने मत जाना, यात्रा कर लेना। ज्ञानी की यह यात्रा कि जब शेर आए और इस शरीर को खाए तो ये पशु के देह और मनुष्य के देह के बीच का मामला। और ये जो ज्ञान, मैं ठहरता नहीं, मेरा जानना जानना मेरी यात्रा होती है। मैं वहां पर उपयोग ले जाकर के, वहां ठहर करके मैं संसार के कारागृह में बंधना नहीं चाहता। इसलिए जानना जानना, इसलिए मुनिराज के शरीर को खाया जा रहा हो, उपयोग भी वहां पर जाता हो, मगर बचाने का भाव नहीं आता। देह को बचाने का भाव नहीं आता, उपयोग को बचाते हैं और उपयोग को बचाते हैं और परिणति की कमाई करते हैं, निर्मल परिणति को कमाते हैं। उपयोग को बचाते हैं, निर्मल परिणति को कमाते हैं, और सिर्फ कमाते नहीं है, कमाई हुई वितराग परिणति को पचा लेते हैं। अहंकार नहीं आता, क्योंकि दृष्टि द्रव्य पर है। द्रव्य की दृष्टि होने से हे चैतन्य 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 भगवान आत्मा, मुनिराज की ऐसी दशा है भगवान। ऐसे भावलिंगी संत होंगे होंगे और होंगे होंगे। ये दशा आएगी जब भी परम कृपालु देव का ये पद में पढ़ता हूं, अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवश्य 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 आवश्य। वस्त्र एक भी धागे का परिग्रह नहीं होगा जब मेरी मृत्यु होगी। इस देश से विदा होऊंगा, मैं दिगंबर मुनि होऊंगा होऊंगा होऊंगा। अपूर्व अवसर वह आएगा। आज ये शुरुआत, ये शिविर यादगार रहेगी। ये वर्षों तक ये 42 सत्संग मुनिराज का स्वरूप समझने के लिए एक डिक्शनरी बन जाएंगे, शब्दकोश की तरह इसका उपयोग होगा। आज नहीं, कल पता चलेगा कि इन महापुरुषों ने हमें क्या दिया है। भगवान क्या दिया है। एक एक
पता है कैसे, मैं तो सोच रहा था आज सुबह, ये आधी शिविर ऐसे ही पूरी हो गई, पता ही नहीं चला। अभी आया कि अब सभी तो यहां पर आए हैं, पता ही नहीं चला। अक्सर ऐसा होता है, घर में 60-60, 70-70 साल रह लेते, पता ही नहीं चलता। और हमने गजबंधा को घर बना दिया, इसलिए पता नहीं चलता, इसलिए पता नहीं चलता। जहां हम आए हैं लगता है यही मेरा घर है, वह दूरी नहीं, अब मोक्ष की दूरी नहीं। यहीं पर ही सिद्धत्व का अनुभव हो, यहीं पर ही सिद्ध का अनुभव हो, दूर जाने की जरूरत क्या। आज सुबह यही विचार आ रहा, अरे 7 राज्यों की यात्रा पार करनी है। अरे कहां पार करनी है, ये 7 नंबर के कमरे में बैठा है फिर ऐसा ही विचार आ रहा था। 7 7 7, हे ज्ञान दीपक, एकाकी विचरतो वळी स्मशान मां, वळी पर्वत मां वाघ सिंह संयोग, जो संयोग है वाघ और सिंह का, आज से यह तैयारी होगी। उस समय वो सहन नहीं करते हैं कि आ जाए खा जाए, ऐसा नहीं। सामने से शेर के मुंह में नहीं जाते, सामने से बैल के पास नहीं जाते, आ बैल मुझे मार। मगर अंतर की परिणति ऐसी है कि देह को बचाने का इस प्रकार का अब विकल्प नहीं रहा, इस प्रकार का विकल्प ने निर्भय हुए। एकाकी विचर तो वળી स्मशानमा, वળી पर्वतमा वाघ सिंह संयोग, जो संयोग है, संयोग हुआ है, संयोग का वियोग होगा। ये अज्ञानी कहते हैं, ज्ञानी नहीं कहते। ज्ञानी की दृष्टि निराली है। ज्ञानी ये कहते हैं, हम जिस दृष्टि से देखते हैं संयोग होता है उसका वियोग होता है, ऐसा नहीं। जिसे तुम संयोग कहते हो, उस संयोग के काल में भी हमें 2 द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव की वज्र की दीवार दिखाई देती है। संयोग के काल में भी वो मिलावट नहीं दिखाई देती। इसलिए अनंत परमाणु का पिंड यह देह, इस देह को देखते समय भी एक एक परमाणु स्वतंत्र दिखाई देता है, दृष्टि में आता है। ज्ञान में तो केवल ज्ञान में जानेंगे। ये द्रव्य की परमाणु की स्वतंत्रता की श्रद्धा, इसी का नाम सम्यक दृष्टि। और रहस्य है, अडोल आसन ने मनमा नहीं क्षोभता। मुनिराज जो बैठते हैं उनका बैठना कैसा होता है, बैठ बैठ करके पैर थक जाए, वो थकान लगे, तब क्या करते हैं? पैर फैले तो कैसे फैलता है, सिकुड़े तो कैसे सिकुड़ता है, लेटे तो कैसे लेटते हैं, और खड़े हो तो कैसे खड़े होते। वो रहस्य सब मैं आपको कहूंगा आज शाम को। मत भूलना, मत छोड़ना, ये जो रहस्य समझना। आज शाम का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण सत्संग होगा, जो मुनिराज के आसन पर होगा। योगा बहुत सीखा, मगर मुनिराज का जो योगासन है वो आज शाम को समझ में आएगा। आप समस्त ज्ञान दीपकों ने, साधकों ने मुझे अत्यंत प्रेम से सुना, मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। मेरा इतना समय सत्संग में रहा, मैं ऋणी हूं आप परमात्माओं का। आप समस्त परमात्माओं को मैं मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार कर। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर
किया, आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण